फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी कि हम कम सॉइल में किस तरीके से अपने गार्डन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ प्लांट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ख़ास तौर पे जो लोग हमारे बहन भाई शहरों में रहते हैं, तो शहरों में आम तौर पे सॉइल का जो बंदोबस्त करना है गार्डन के लिए, वो भी एक कठिन और मुश्किल मरला होता है। और अगर अगर तो आप लोग गांव वगैरह में रहते हैं तो फिर तो खेतों वगैरह से मिट्टी वगैरह आसानी से मिल जाती है, लेकिन शहरों में रहते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको जो है वो मिट्टी कहाँ से मिले, और ऐसी मिट्टी कि जो अच्छी मिट्टी तस्वुर की जाती है। तो उन बहन भाइयों के लिए आज की वीडियो है कि जिनके पास हमेशा ये इशू रहता है कि वो गार्डनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जब भी वो गार्डनिंग जो है वो करते हैं या सीज़न के हिसाब से कुछ भी लगाते हैं, तो उनके लिए सॉइल जो है वो हमेशा कम पड़ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत थोड़ी सॉइल में भी आप अपने प्लांट को जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं और अपनी गार्डनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक वेस्ट टोकरी है। आम तौर पे बहुत इजीली हर जगह से मिल जाती है। तो आज मैं इसमें आपको बताऊंगी, और इसी मेथड को लेके आप अपने गमले को भी भर सकते हैं। आपके पास कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, कोई थर्मोपोर का बॉक्स हो, या वेस्ट जो ऑयल के कैंस होते हैं या वाटर बॉटल्स होती हैं, उनको भी आप इसी तरीके से भर सकते हैं और अपनी जो प्लांट्स वगैरह आपने लगाने हैं वो कर सकते हैं इस तरीके से। चाहे वो सीज़नल हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हों, या आपकी जो वेजिटेबल्स हों, वो भी आप इसी तरीके से आसानी के साथ जो है वो लगा सकते हैं। तो अभी जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक इसके अंदर शॉपर मैंने लगा दिया है। आप शॉपर लगा सकते हैं, जो आटे की जो तोड़े होते हैं उनको काट के लगा सकते हैं, जो जूट की बोरियां होती हैं वो आप काट के लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि इस शॉपर को मैंने लगाया है तो इसके नीचे मैंने होल कर दिए हैं ताकि पानी जो है वो ड्रेन आउट होता रहे। नीचे जो मैंने भरा है ये काफ़ी सारे लोग तो जानते होंगे, ये बकाइन का दरख्त है। उसके पत्ते गिरते रहे हैं और ये कुछ टहनियाँ उसकी सूख गई थी, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो है वो ठंड बढ़ गई है, तो अब इनके पत्ते जो हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स, बकाइन जो है, जिसे हम पंजाबी में धरेक भी कहते हैं, ये उसके पत्ते हैं। फंजीसाइड का काम भी करेंगे, पेस्टिसाइड का काम भी करेंगे, सॉइल के अंदर जो है वो फंगस भी नहीं लगने देंगे। उसके अलावा इसके ऊपर जो है मैं कुछ मेरे पास किचन का वेस्ट है वो मैं आपके सामने, ये देखिए, आप इस तरीके से वो भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो छोटा छोटा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज़ इट इज़ ही डाल दूँगी। ये ख़ुद ब खुद जो है वो टाइम के साथ साथ डिकम्पोज़ होता रहेगा। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया। नीचे वो सारे लीफ और वो डंडियां हैं वो मैंने भरी हैं, और ऊपर जो है वो मैंने ये किचन वेस्ट डाला है। अब इसके ऊपर जो है वो आप कुछ भी, अगर आपके पास किचन वेस्ट मौजूद हो तो आप वो भर सकते हैं। मेरे पास ये मकई के जो हैं ऊपर के जो मकई उतारते हैं, ये देखिए कुछ दाने भी इसके मकई के, तो इसको जो है वो आप इस तरीके से इसके अंदर भर सकते हैं। आप कुछ भी इसके अंदर फ्रेंड्स डाल सकते हैं, जो अगर आपके पास किचन वेस्ट मौजूद हो तो आप पूरा इसके अंदर किचन वेस्ट भरें। मेरा, क्योंकि मैं आम तौर पे साथ साथ इस्तेमाल करती रहती हूँ मुख्तलिफ़ जो भी गमले वगैरह या कुछ भी मैंने ग्रो बैग्स वगैरह जो बनाए हुए हैं वेस्ट, तो उनके अंदर मैं भरती रहती हूँ। तो मेरे पास इस वक्त फ़िलहाल किचन वेस्ट नहीं है। जो था थोड़ा सा वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये सारा इसके अंदर आप भर लें। ये सारा भर के फ्रेंड्स फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने सारा इसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से जितना मैं प्रेस कर सकती थी, ये मैंने इसके अंदर जो है वो सारा डाल दिया है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, जो भी आपके घर की जो नॉर्मल जो आपकी गार्डन सॉइल है वो आप इसके अंदर जो है वो डालें, और साथ साथ उसको डालते वक्त इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर दें। ये फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो ये सारा फ्रेश है तो इसलिए ये थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, लेकिन ये है कि टाइम के साथ साथ जब आप इसके ऊपर जो है वो सॉइल डाल देंगे और साथ साथ इसके ऊपर जो है वो आप वाटरिंग वगैरह करेंगे, तो ये 3 से 4 दिन के बाद जो है वो ये सारा नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और फिर आपका ये जो आपको लग रहा है कि थोड़ा
बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ज़्यादा उभरा हुआ है, तो ये भी सारा जो है ये बैठ जाएगा। ये आप इस तरीके से करें। थोड़ा सा शुरू में आपको लगेगा फ्रेंड्स कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे, मैं जब टेरेस गार्डन करती थी तो आपको पता है कि टेरेस पे आप बहुत ज़्यादा जो है वो वज़न नहीं डाल सकते, तो इस तरह की चीज़ें मैं उस वक़्त भी करती थी। और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसके अंदर सॉइल है मेरे पास, ये देखिए इस तरीके से आप इसके अंदर जो है वो इसको डाल दें और इसको इस तरह फैला दें। इसके ऊपर जो है वो अब आपने पानी जो है वो दे देना है इसको, ताकि ये जो है थोड़ा इसके अंदर नमी बने और ये आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो जाए। तो 3 से 4 दिन के बाद जो है वो आप देखेंगे इसके अंदर जो है ये सारा नीचे की तरफ कचरा जो है, किचन का जो वेस्ट है या जो डिकम्पोज़ होने वाला है मटेरियल जितना भी हमने डाला है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके नीचे जो है वो बैठना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी सॉइल इसके ऊपर मैं और डालूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जो मेरे पास इसमें मौजूद थी वो तो मैंने डाल दी है, लेकिन थोड़ी सी मुझे इसमें और ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं इसके ऊपर जो है बाद में डाल दूँगी। सिर्फ आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आप भी इस तरीके से अपने जो गार्डन के अंदर जो है वो आप पॉट वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से क्रेट में बना रहे हैं तो आप सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, उसके अलावा पुदीना लगा सकते हैं। मैंने भी इसी तरीके से किचन वेस्ट के ऊपर पुदीना लगाया हुआ है। और मुख्तलिफ़ आप अगर इसके ऊपर फूलों के पौधे जो हैं वो लगाना चाहते हैं, अगर आपने गमले के अंदर इस तरीके से बनाया है तो आप वो लगा सकते हैं। सीज़नल जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो भी आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये छोटा सा जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है तो ये भी गार्डनिंग से रिलेटेड, और बहुत सारे हमारे जो बहन भाई हैं उनका इशू रहता है हमेशा सॉइल कम होने की वजह से, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।